हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टेट पीजीटी व टीजीटी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रम से बढ़ता है तथा समय कारक गुण होता है, वह होता है शक्ति परीक्षण। एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं, सहकारी अधिगम में करते हैं। स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है? यह संबंधित है प्रकार उपागम से। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? काल्पनिक दुनिया में रहना, यही जो है वह मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। जीवन में संतुलन, अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं का ज्ञान, अवांछित चिंताओं से मुक्त, ये अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। नेक्स्ट है, जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? यह उदाहरण है विस्थापन रक्षात्मक युक्ति का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है, वह कहलाती है स्कीमा। संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा जो है वह मेयर एवं पीटर स्लोवे के द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो प्रत्यक्ष विधि जो है प्रक्षेपण नहीं है। इसके अलावा साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, ये जो है वे अभिवृत्ति मापन की प्रत्यक्ष विधि हैं। एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थोर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? तो यह प्रकट करता है तत्परता के नियम का। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? आधारभूत स्तर जो है वह शिक्षण का स्तर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोनफेनब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? माइनर सिस्टम जो है वह इसका भाग नहीं है। संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? क्रोध संवेग की मूल प्रवृत्ति, निवृत्ति जो है वह सही नहीं है। अधिकार संग्रह सही है। आश्चर्य जिज्ञासा सही है। भय पलायन सही है। तो ऑप्शन 1 जो है वह सही नहीं है। किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? सामूहिक गतिविधियों का आयोजन जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त है। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? सामाजिक आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है? असाधारण उपयोग संबंधी कार्य उससे संबंधित है। युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य भी संबंधित है। उत्पाद सुधार संबंधी कार्य संबंधित हैं। पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य जो है वह सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते, ये सही है। वैयक्तिक विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है, यह भी सही है। वैयक्तिक विभिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं, जो कि सही है। वैयक्तिक विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न करती हैं, तो यह जो है वह सही नहीं है। व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? शील गुण विधि के जनक आलपोर्ट को कहा जाता है। संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? सुनना और पढ़ना जो है वह सूचना प्राप्त करने हेतु सही है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? सैद्धांतिक जो है वह एक बुद्धि का प्रकार नहीं है। कोहलबर्ग के सिद्धांतानुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? तो यह है उत्तर रूढ़िगत।
निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? यह संधिकरण की अवस्था है, यह अवास्तविकताओं की अवस्था है, यह पहचान की खोज का समय है, यह यौवन आरंभ की दहलीज है। तो ये जो है वह किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया था मर्रे एवं मॉर्गन के द्वारा। जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? तो यह अनुसूची है निश्चित अनुपात। नेक्स्ट है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह एक उदाहरण है। यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है? तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 80। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? मौलिकता को प्रोत्साहन, भय को दूर करना, प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता, अपसारी चिंतन का परिहार, ये जो है वह नहीं करेंगे। ऑप्शन 4। विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है प्रोक्सी मोडिस्टल कहलाता है। भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? भूख एवं प्यास आंतरिक अभिप्रेरक है। पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बनाया। मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं कहलाती है, वह कहलाती है विकासात्मक मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? सुरक्षा जो है वह जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। इसके अलावा भूख, विश्राम, प्यास ये सभी जन्मजात अभिप्रेरक हैं। यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है? यह कहा है स्टेनले हॉल ने। निम्न में से कौन सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? वह है समस्या समाधान अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है? तो इनमें से जो अप्रक्षेपी तकनीक है वह है समाजमिति विधि, साहचर्य विधि, रचना प्रविधि, पूर्ति प्रविधि, ये सब व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? असहनीयता जो है वह अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है? आत्मसातीकरण दिया है, संविष्टीकरण दिया है, संतुलन दिया है, सांकेतिक जो है वह नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है? तो पारंपरिक चरण के अनुरूप जो है वह नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? इसके जनक थे लेव वाइगोत्स्की। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र जो है वह प्रक्षेपी विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों ही सही माने हैं, तिरुविच्छा और रूढ़िवादी। नेक्स्ट है, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंगबोध परीक्षण लागू हो सकता है? यह लागू हो सकता है 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है, यह जो है वह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की असत्य विशेषता है? अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखित होता है, यह सत्य है।
अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है, यह भी सत्य है। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, यह जो है वह सत्य नहीं है। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है, यह भी सत्य है। स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धिलब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धिलब्धि सीमा क्या होती है। ये क्वेश्चन जो है वह डिलीट कर दिया गया था। खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। इसके प्रतिपादक थे कार्ल ब्रूस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है, यह जो है वह गलत कथन है। आदत विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया सही है। आदत अच्छी तरह से सीखा प्रदर्शन है, यह भी सही है। आदत केवल समान परिस्थितियां होने पर प्रदर्शित होती है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो रटन स्मृति का सिद्धांत जो है वह अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थोर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो संबंधवाद सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वे हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वह नहीं है, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, ये सही है। मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, यह भी सही है। मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है, यह जो है वह गलत कथन है। मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है, यह भी सही है। ऑप्शन 3 जो है वह सही नहीं है। विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी और मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है संज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद, सत्य कथन है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, यह भी सत्य है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं, यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा J.P. गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। जो नहीं है वो है प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है। इनका सही क्रम है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। इसका प्रतिपादन जो है वह ओसबर्न के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। आत्म करुणा जो है वह नहीं है। इसके अलावा स्थानापन्न प्रतिक्रियाएं, विस्थापन, प्रतिगमन जो है वे तरीके हैं जिससे भावनात्मक ऊर्जा को निकाला जा सकता है, सही तरीके हैं। निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतया सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। इदम जो है वह होता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे। इसके जनक थे सिगमंड फ्रायड।